ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे रुद्र संहितायां सृष्टिखंडे अष्टादशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के वाचन क्रम में रुद्र संहिता के सृष्टि खंडांतर्गत 18वां अध्याय का वाचन किया जा रहा है। इस अध्याय में देव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त हुए गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा बनने की कथा दी जा रही है और फिर शिव भक्ति के कारण गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति हुई, उस बात का उल्लेख किया जा रहा है। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा सवृत्तान्तं प्राक्तनं स्वं विनिन्द्य च काञ्चिद्दिशं समालोक्य निर्ययौ दीक्षितांगजः। ब्रह्मा जी सत्यलोक में नारद जी को शिव का महात्म्य प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, नारद, जब दीक्षित पुत्र गुणनिधि को अपने पिता के द्वारा किए जा रहे तर्जन के बारे में और अपने आचरण के प्रति माता पिता के रुष्ट होने के बारे में बात सुनी, तो दीक्षित पुत्र वह गुणनिधि अपने भाग्य की निंदा करने लग गया और किसी दिशा को देखकर अपने घर से निकल पड़ा। श्रुत्वा तथा सवृत्तांतम प्राक्तनम स्वम, अपने प्राक्तन वृत्तांत को सुनकर के जैसे यज्ञदत्त ने वर्णन किया और गुणनिधि की मां ने जैसा वर्णन किया, उसको सुनकर के और अपने आप की निंदा करने लग गए और कांचित दिशम समालोक्य विचार करने लगे, किस दिशा को जाऊं, अब जहां जाना हो निकल ही लो। यह विचार करके वो दीक्षितांगजः, दीक्षितस्य यज्ञदत्तस्य अंगदः, अंगात जातः अंगजः, उनका वह पुत्र आत्मज जिसको कहते हैं, आत्मज घर से निकल पड़ा। कियच्चिरम ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः सही, कुछ दूर तक, कुछ दिनों तक इसी प्रकार से भटकता हुआ कुछ काफी यात्रा कर लिया। दुष्टो गुणनिधिस्तस्थौ गतोत्साहो विसर्जितः, वह यज्ञदत्त का पुत्र दुष्ट गुणनिधि जब थक गया तो गतोत्साह, उत्साहहीन हो गया और उत्साहहीन होकर के तस्थौ, कहीं पर वो बैठ गया, घर में निकाल दिया गया। घर से निकाला हुआ यह बालक घूमते फिरते थक करके कहीं पहुंचा और चिंताम अवाप महतीम क्वयामी करवाणी किम, कहीं थका हारा बैठा हुआ था, विचार करने लग गया, मैं तो घर से निकल चुका हूं, निकाल दिया गया हूं, माता पिता की बदनामी होने के कारण अब मैं कहीं भी रुक नहीं पा रहा हूं, सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हूं और लोग मुझे बुरा समझ करके अपने घरों में रुकने नहीं देते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरा अब अगला भविष्य कैसे होगा, क्या होगा मेरा। चिंताम महतीम अवाप, बहुत बड़ी चिंता उसको व्यापने लग गई। क्वयामी, कहाँ जाऊं, किं करवाणी, क्या करूं। ना हम अभ्यस्त विद्योस्मि, बचपन में हमने विद्या का अध्ययन भी नहीं किया। बाल्ये नाभ्यस्ता विद्या, यौवने नार्जितम धनम, तो फिर वार्धक्य किम करिष्यति, बचपन में अध्ययन नहीं किया, जवानी में धन नहीं अर्जित किया, तो बुढ़ापा बेकार चला जाएगा। तो कहते हैं कि न अहम अभ्यस्त विद्या,
विद्या का मैंने अभ्यास भी नहीं किया है कि कहीं जाकर के गुणवान होने के कारण लोग मुझे किसी काम को देकर के मेरी आजीविका की व्यवस्था कर सकें। नचैवाति धनोस्मि हम, मेरे पास पर्याप्त धन भी तो नहीं है कि मैं यहीं रह करके अपना घर बना करके और सुख से रहूं, वह भी नहीं है। देशांतरे यस्य धनम ससद्यः सुखमेधते, यह प्रायः देखा जाता है और लोगों के मुख से सुनने में भी आता है कि जिसके पास में धन है भाई, वही देशांतर में यात्रा कर सकता है और जैसा चाहे वैसा खा पी सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, आराम से रह सकता है। मेरे पास तो है नहीं। भयमस्ति धने चौरात सविघ्न सर्वतो भवः। यद्यपि धन होने पर एक मुसीबत तो है कि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सब जगह उत्पन्न हो नहीं सकता है। और धन जिनके पास में होता है वहां पर भी भय तो होता ही होता है। याजकस्य कुले जन्म कथम में व्यसनम महत, मैं तो सोमयाजी कुल में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन मेरे भाग्य में क्या है कि मुझे दुर्व्यसन लग गया, गलत काम करने की आदत पड़ गई। ये कैसे मेरी दुर्व्यसन बुरी आदत कैसे जाएगी। अहो बलेयान ही विधिर भावी कर्मानुसंधये, सचमुच ये भाग्य ही बड़ा बलवान है, ये दैव बड़ा बलवान है, भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के कर्म का अनुसंधान करता रहता है। भावी कर्म, कर्म अनुसंधान अनुसंधयेत, अनुसंधान करता है। भिक्षितुम नाधिगच्छामि न मे परिचितः क्वचित, भिक्षा मांगने के लिए मुझे जाना भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ जाऊं भी यदि तो मेरा कोई परिचित का तो है नहीं जो दे दे, भोजन करा दे। न च पार्श्वे धनम किंचित किमत्र शरणम भवेत, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ खाऊंगा, कैसे जीवन यापन होगा, किसके पास जाऊं। किमत्र शरणम भवेत, मेरे जीवन चलाने का कौन सा चारा हो सकता है, कोई शरण नहीं होगी मेरे तो, मेरे लिए कोई भी शरण तो होना ही चाहिए, लेकिन कोई हो नहीं पा रहा है। किमत्र शरणम भवेत। सदाभ्यनुदिते भानौ प्रसूर में मिष्ट भोजनम दद्यात्र कम याचे नचे जननी मम, जब मैं घर में था तो सूर्योदय होने के पहले पहले ही मेरी माँ मुझे मीठा भोजन करा देती थी, लेकिन आज मैं कहाँ पाऊं। अत्र अद्य कम याचे नचेह जननी मम, मेरी माँ भी यहाँ नहीं है, मेरा घर भी ये नहीं है, मैं मांगू तो मांगू किसको और कौन मुझे खिलाएगा। इस प्रकार से वह गुण निधि किसी एक जगह में थका हारा बहुत चिंता में डूब गया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, इति चिंतयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनम तरोर्मूले भानुरस्ता चलंगतः। शाम का समय था, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वो बहुत चिंता में डूबा हुआ था कि इसी समय पर चिंतन करते करते चिंता में पड़े पड़े देखा कि शाम हो गई। सूर्य अस्ताचलम यातः भानु अस्ताचलंगतः, सूर्य का अस्त हो गया, अस्ताचल को चला गया। एतस्मिन्नेव समये कश्चिन माहेश्वरो नरः सहोपहारानादाय नगराद बहिरभ्यगात। भगवान की कृपा हो गई, कोई अचानक भगवान शिव का सेवक कोई माहेश्वर अपने नगर से निकला और बाहर आया, बहुत से हाथ में उपहार लिया हुआ, भेंट पूजा आदि की सामग्री लिए हुए था। नाना विधान महादिव्यान स्वजनैः परिवारितः, कई प्रकार के भेंट उपहार लिया हुआ था और अपने स्वजन लोगों से घिरा हुआ था वो। तो वो आया परिवार के समेत। समभ्यर्चितमीशानम शिवरात्रावपोषितः, ये शिवरात्रि का दिन था, दिन भर शिवरात्रि का उपवास किया था
अब रात के समय पर पूजा करने के लिए पहुंचा हुआ था यह व्यक्ति। शिवालयम प्रविश्याथ सभक्तः शिवशक्तधीः, सपरिवार वो मंदिर में प्रवेश किया। भगवान शंकर की पूजा में उसकी बुद्धि लगी हुई थी, श्रद्धा भक्ति थी उसके जीवन में। यथोचितम सुचित्तेन पूजयामास शंकरम, परिवार के सभी सदस्यों के साथ में बड़ी भक्तिपूर्वक भगवान शंकर जी की उसने पूजा की। पक्वान्न गंधमाघ्राय यज्ञ दत्तात्मजो द्विजः, भूखा तो था ही यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि। कहीं थोड़ी भी यदि कहीं किसी जगह पर सब्जी बनने की खुशबू आ जाए, छौंकने की खुशबू आ जाए, अथवा पूड़ी छनने की खुशबू आ जाए, तो उधर ही ध्यान चला जाता था। भूखा था और पकवान के खुशबू आ रही थी वहाँ पकवानों की, तो उसी गंध का पता लगाते हुए वो भी पितृत्यक्तो मातृहीन क्षुधित सतमन्वगात, माता पिता ने जिसको छोड़ दिया था वह गुणनिधि भूख घूमता भटकता उसी मंदिर में वो आ गया, बहुत भूखा था। इदमन्नम मया ग्राह्यम शिवायोपकृतम निशि, उनके मन में लगा कि काश भगवान मुझ पर कृपा कर दें, ये लोग प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ कर के जावें, कुछ खाने पीने की चीज़ यहाँ रह जाए तो मैं भगवान शंकर को चढ़ा हुआ निर्माल्य ही क्यों ना हो, नैवेद्य ही क्यों ना हो, मैं उसको पाऊंगा। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, पहले पेट में चाहे जैसे भी हो जीने के लिए कुछ चाहिए। तो इदम अन्नम मया ग्राह्यम शिवाय उपकृतम निशि, शिव जी के उपकार, शिव जी को उपहार के रूप में समर्पित हुआ यह नैवेद्य मैं पाऊंगा, रात में पाऊंगा। कब पाऊंगा? सुप्ते शैव जने दैवात सर्वस्मिन विविधम महत, सब लोग जब सभी शिव भक्त लोग सो जाएंगे रात्रि के समय पर, तो ये नाना प्रकार के जो पकवान हैं, प्रसाद हैं, ये सब मुझे खाने को मिलेगा, बहुत अच्छा। ये मन में आशा रखने लग गए। इत्याशाम अवलंब्याथ द्वारि शंभोरुपाविशत, जब तक पूजा चलती रही तब तक वो भगवान शंकर के मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास में बैठा रहा भिखमंगे की तरह ही। आशा बंधी हुई हित इसकी। ददर्श चा महापूजाम तेन भक्तेन निर्मिताम, और वो शेठ जी आकर के जो बड़ी पूजा कर रहे थे, तो ये पूजा का दर्शन तो इसलिए कर रहे थे कि कब पूजा समाप्त करके ये जावें तब हमको मिले। अतः वो प्रतीक्षा में बैठा रहा। शंकर की पूजा चलती रही चतुष्प्रहर की। रात की पूजा जब पूरी हो गई, विधाय नृत्य गीतादि भक्ता सुप्ता क्षणे यदा, आनंद मौज मस्ती के साथ में पूजा भी संपन्न हुई, नाच गान भी हुआ। नींद आई तो सब लोग सो गए नैवेद्य भगवान को लगा करके। नैवेद्यम च तदा दातुम भर्गागारम विवेश, सब लोग जब अपने अपने घरों पर जाकर के, आसपास में भी जाकर के घर्राटे मार करके सो रहे थे, तब इसने देखा कि अब अच्छा मौका है। यदि विलंब करूंगा ज़्यादा, 4 बजे के बाद में कोई ना कोई आएगा और मेरा काम बन नहीं पाएगा। अतः अंधेरे में ही उसने सोचा धीरे से जाना चाहिए, सोने वालों की नींद ना खुले, और साथ ही साथ बाहर से कोई नया पुजारी पूजा करने के लिए कोई व्यक्ति ना आ जाए। तो दीपम मंद प्रभम दृष्टवा, अब मंदिर में तो दीपक बिल्कुल टिमटिमाती बुझ रही थी, दीप बुझने का समय आ चुका था, बत्ती थोड़ी टिमटिमा रही थी। उसको देख करके पक्वान्न वीक्षणाय सह, कुछ सामान ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने सोचा कि कौन कौन सामग्री कहाँ कहाँ रखे हुए कैसे दिखाई देगा। अंधेरे में घुसा, दीपक बिल्कुल टिमटिमा रहा था, तो निज चैलान चलाद वर्तिम कृत्वा दीपम प्रकाश चा, उसने सोचा कि कोई दीपक भी, बत्ती भी नहीं मिलेगी, तो अपने ही फटा पुराना जो कपड़ा दुपट्टा रखा हुआ था उसको फाड़ा, और फाड़ करके बत्ती की जगह पर उसने लंबा चलाया। निज चैलान चलाद वर्तिम कृत्वा दीपम प्रकाश, दीपक जलाया उसने। दीपक जला करके यज्ञ दत्तात्मजः सोथो शिव नैवेद्यमादरात जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वान्नम बहुशास्ततः, नैवेद्य लिया उसने बड़े आदर के साथ में, और
सहसा प्रीत्या जग्राह पक्वान्नम, बहुत पके पके मीठे पकवान लेकर के उसने सहर्ष उठा लिया। ततः पक्वान्नमादाय त्वरितम गच्छतो बहि, सारा मिठाई पकवान लेकर के चढ़ा हुआ और वह लेकर के बाहर भाग रहा था। तस्य पादतला घातात प्रसुप्ता कोप्यबुध्यत, जल्दबाजी में अंधेरे में सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर से गुजर गया। किसी को जोर से लात लगी तो धड़ाम से गिर गया और तब तक उसकी नींद खुल गई सोए हुए की। कोयम कोयम त्वरा पंडो गृह्यताम गृह्यताम असौ, वो जोर से चला, अरे कौन है कौन है कौन है कौन है, पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। इस प्रकार से इति चुक्रोश सा जनो गिरा भयमहोच्चया, डर के कारण जोर जोर से चिल्लाने लग गया, लोगों की नींद खुल गई। यावत भयात समागत्य तावत सपुररक्षकैः पलायमानो निहता क्षणादंधत्वमागता, तब तक पुररक्षक आ गए, पुलिस आ गई, लोग आ गए, पकड़ करके बोले चोर है, शंकर भगवान के मंदिर में घुस करके ये सब सामान चोरी करके भाग रहा है, मारो इसको। बुरी तरह से पुलिस ने भी पिटान की उसको, लोग भी उसको पीटने लगे, इतना पीटा कि पछताने लग गए, हाय मैंने शंकर भगवान के मंदिर में घुस करके क्यों ऐसा किया। बुरी तरह से उसकी सांसें फूलने लग गई, नाक से पानी निकलने लग गया, आंखों से भी पानी निकलने लग गया, उसकी सांसें जवाब देने लग गई। अब तो हाथ पांव भी उठ नहीं पा रहे थे। और ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी कहते क्षणात अंधत्वम आगता, उसके खून में गड़बड़ी आ गई और तुरंत खून आंखों में आ गया, आंखों से दिखना बंद हो गया। अंधत्वम आगता, अंधा हो गया, और अंधा होकर के अभक्षेच्च नैवेद्यम यज्ञ दत्तात्मजो मुने, उसने जो खाया था अभक्षेत तो शिवानुग्रह तो नूनम भावी पुण्य बलान नसः, मर तो गया लेकिन यज्ञदत्त के उस पुत्र ने शिव की ही कृपा से नैवेद्य खा लिया था। ये भगवान शंकर की कृपा जिस पर होती है वही शंकर जी के चढ़े हुए नैवेद्य निर्माल आदि भक्षण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं शिव की कृपा से उसने नैवेद्य खा लिया था, ना कि अपने भावी पुण्य बल के प्रभाव से, क्योंकि व्यक्ति के पास में उतना भाग्य ही क्या है जो भगवान शंकर के नैवेद्य प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। तो भगवान ने कृपा करके उससे वह भक्षण करवा लिया। मत्तो मृतो बद्धा समागत्य पाशमुद्गरपाणि भी, जब वो मर गया उसी समय पर पाश लेकर के मुद्गर लेकर के यमराज के दूत वहां पर आए और निनीशु भी संयमनीम याम्बे सविकटैर भटई, भयंकर रूप धारण किए हुए यमदूत वहां आए थे, यमधानी को ले जाने ही वाले थे उनके सूक्ष्म शरीर को। तब तक देखते हैं तावत पारिषदाः प्राप्ताः किंकिणी जालमालिनः, छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए भगवान शंकर के पार्षद वहां पर हाथ में त्रिशूल लेकर के उपस्थित हो गए और दिव्य विमान लेकर के वो आए हुए थे, उसे ले जाने के लिए आ गए। और शिवगणों ने क्या कहा और कैसे उनको छुड़ाया, फिर इस बात को हम अगले वीडियो भाग पर श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।